तो गाइस फाइनली एक न्यू सीरीज रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है नोवोलैंड फ्लाई। इसकी स्टोरी लाइन फर्स्ट एपिसोड से ही एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है, जो कि एज यूजुअल सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम के लिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो की एक लड़के जिसका नाम था असूले और वो उसकी बहन भी थी। वो उसी के सपने में आई हुई थी क्योंकि असूले जिस गाँव में मौजूद था उसके ऊपर वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पूरे गाँव में ही तबाही मची हुई थी। क्योंकि असूले जेनियान राज्य का राजकुमार था, इसीलिए किंगयान के लोग उसको पकड़ना चाहते थे। असूले जैसे ही नींद से जागता है वो वहाँ पर छोटी सी लड़की सुमा को भी जगा देता है। वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तभी वहाँ पर सुमा की मदर आ जाती है और वो असूले से कहती है कि तुम तो किंगयान से हो, यानी कि तुम सभी के राजकुमार हो, इसीलिए सेना तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। तो असूले कहता है कि मॉम आप इसके बारे में जानती हो कि ये सारा का सारा डिजास्टर मेरी वजह से ही तो आया है, जिसके बारे में भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो सेना की वजह से हुआ। यहाँ तक कि अब तो असूले के घर पर भी हमला कर दिया जाता है, इसीलिए उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से यहाँ से सभी लोग बाहर निकलो, नहीं तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं वो पूरा को पूरा गाँव ही आग में जल रहा था। तभी गाँव का एक बंदा उन लोगों के पास में आता है और वो उन लोगों को बताता है कि किंगयान की सेना ईस्ट की तरफ से आ रही है, इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भागो। यहाँ तक कि इस गाँव के गार्ड्स को भी स्पाइस के द्वारा मार दिया गया था। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी मॉम से कहती है कि माँ ये लोग कौन है और ये हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि ये सभी दरिंदे हैं और ये हमारी धरती को लूटना चाहते हैं। और सेना के वहाँ पर आते ही गाँव वाले के ऊपर तीरों की बरसात कर दी जाती है। यहाँ तक कि वहाँ से भाग रहे लोगों को भी तलवारों से काट कर मार दिया जाता है। यहाँ से बचने के किसी के भी चांसेस नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि पूरा गाँव आग में झुलस रहा था। असूले जैसे ही एक जगह पे रुककर अपने चारों तरफ देखता है तो उसे हर तरफ केवल और केवल तबाही ही नजर आती है। तो उसके माँ असूले और सुमा से कहती है कि तुम लोग जल्दी यहाँ से चले जाओ। तभी असूले माँ से कहता है कि आपके हिसाब से मैं इन सभी का प्रिंस हूँ, यानी कि मैं आने वाले समय में यहाँ का महाराजा भी बनूंगा, इसी वजह से फिर सिपाही मेरी बात भी मानेंगे और ये फाइट भी रोक देंगे। तो उसकी मॉम मुझसे कहती है कि तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो, तुम्हें केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो असूले कहता है कि मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी ना हो। जिसके बाद फिर वो तीनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। साथ ही हमें गाँव के कुछ वीर लोगों को भी दिखाया जाता है जो की अपनी जान पर खेल कर यहाँ के लोगों के साथ में लड़ रहे थे, जिसमें हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और उसका नाम होता है जेंग हुआन, जो कि यहाँ पर हमला करने वाले सिपाहियों को मारते जा रहा था। साथ में वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए सिस्टर जेंग हुआन भी थी और वो अपनी तीरंदाजी की कला से काफी सारे सिपाहियों को जान से मार देती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट भी शुरू हो जाती है। सिस्टर जेंग हुआन के पास में जब उसके तीर नहीं बचते तो फिर वो वहाँ पर तलवार और शील्ड को उठाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से किंगयान सेना को मारते जा रही थी। इसके बाद फिर लोंगवान अपने बाकी के लोगों को साथ में लेकर गाँव में छिपी हुई पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। लेकिन उन लोगों पर हमला बोलने के लिए अभी भी हजारों की सेना खड़ी हुई थी, जिसको लीड कर रहे होते हैं मास्टर लू, जिसके साथ में उसका एक खास आदमी यांग भी होता है। तो फिर इस चीज को देखकर लैंगवान कहता है ये सेना हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। और तभी वो देखता है कि पूरा गांव ही आग में चल रहा है, इसीलिए वो कहता है कि हम लोगों की पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें असूले और सुमा को बचाना है। जिससे कि फिर तुरंत ही असूले और सुमा को बचाने के लिए कुछ सिपाही निकल जाते हैं। इसके बाद फिर जेंगवान अपने सभी लोगों से कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किंगयान के लोग कितने ज्यादा ताकतवर है, उनकी सेना ज्यादा बड़ी होने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर वो शेर हैं तो उन्हें भी खुले मैदान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये हमारा इलाका है जिससे लड़ाई हमारे हक में भी हो सकती है। इसके बाद फिर किंगयान की सेना तुरंत ही इन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाती है। तभी जेंगवान सिस्टर जेंगवान से कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी देर तक मेरे साथ में यहाँ पर टिक जाओगी, क्योंकि एक पिता होने के नाते मैं हमेशा ही यही चाहूंगा कि अब तुम्हें असूले के पास में जाकर उसकी और अपनी भी जान बचा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम इस बारे में अच्छे तरीके से जानती हो कि इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलने वाला है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही किंगयान सेना के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाता है। लेकिन इस लड़ाई में किंगयान सेना शुरुआत में ही उन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। तो फिर जेंगवान भी कहाँ पीछे हटने वाला था, क्योंकि वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ में विरोधी सेना के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी उनमें से कुछ सिपाही गाँव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग असूले को ढूंढना चाहते थे। साथ ही वो लोग उसको बचाने के लिए जा रहे लोगों को भी जान से मारते जाते हैं, जिसकी वजह से अब लड़ाई का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंजर भी शुरू हो चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर लोग केवल एक दूसरे को मारने और काटने में ही लगे हुए थे। और तभी जैसे ही डाजाई नाम का बंदा यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी किंगयान का एक और राजकुमार उसे अपने तीर की मदद से खत्म कर देता है और वो अपने भाई के पास में आकर कहता है कि देखो मैंने कितनी आसानी के साथ में उसको खत्म कर दिया। तभी एक सिपाही उन लोगों के पास में आता है और वो कहता है कि अब हमें हुक्म दिया गया है कि जल्दी से उसके बेटे को खोज निकाल दिया जाए, क्योंकि अब जेंगवान ज्यादा देर तक हमारे सामने नहीं टिक पाएगा और वैसे भी उस बच्चे को हमें जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया है। तो फिर वो दूसरा राजकुमार कहता है कि ऐसा क्यों, क्या वो एक डिजास्टर
डिजास्टर स्टार है, इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि आखिर उसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों की जा रही है। तो किंग यान का बड़ा बेटा कहता है कि वो भी आखिरकार हमारा भाई ही तो है, क्योंकि किंग यान और जेन यान दोनों ही एक ही फैमिली के हैं। तभी सेकंड ब्रदर अपने साथियों से कहता है कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको एक काफी बड़ा इनाम भी मिलेगा, जिससे कि फिर तुरंत ही वो सभी के सभी लोग असीलों को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेंगवान का भी एक सिपाही जिंदा था, जो कि उस तरफ जैसे ही जाने लगता है तो उसको दोबारा से उसी तीर से मार दिया जाता है। साथ ही असूली जिस जगह पे अपनी फैमिली के साथ में छिपा हुआ होता है उस जगह पर भी हमला करके उसको उड़ा दिया जाता है। तो फिर असूले की माँ उससे कहती है कि अब तुम लोग मुझे फॉलो करो, क्योंकि अब हम लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ में यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो लोग भागना भी शुरू कर देते हैं। असूले मॉम से कहता है कि मॉम क्या मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता? तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम केवल भागते रहो। और वो लोग जैसे ही इस गाँव के बैरियर को पार करने वाले थे तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कि उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत का पैर एक लकड़ी के नीचे फंस चुका था। तो असूले अपनी मॉम से कहता है कि हमें चलकर उसे बचाना चाहिए। तो फिर वो लोग तुरंत ही वहाँ पर जाकर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत असूले के ऊपर हमला करने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम एक डिजास्टर स्टार हो, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसीलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो असूले के गले को दबाने लग जाती है। तो फिर असूले की मॉम तुरंत ही उस बूढ़ी औरत से उसकी जान बचाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, इसीलिए अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तो असूले अपनी सिस्टर और मॉम के साथ में यहाँ से भागने लग जाता है, और वो बूढ़ी औरत जैसे ही उन लोगों का पीछा करने की कोशिश करती है तो फिर तभी उसके ऊपर एक काफी बड़ी लकड़ी गिर जाती है, जिससे कि वो वहीं पर मारी भी जाती है। असूले इस बारे में कहता है कि क्या मैं सच में एक डिजास्टर स्टार हूँ, क्या मेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और उन लोगों के वहाँ से जाते ही उस जगह पे अब लू भी पहुँच जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजों को खत्म कर दिया गया, और फिर वो सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से जाकर प्रिंस को ढूंढ के लाओ। और असूले अपनी माँ और सुमा के साथ में यहाँ से भागते हुए जा रहा था। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पे छिप जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि इस तरफ कोई दबे पर चले आ रहा है। और वो लोग जैसे ही उसको देखते हैं वो तो असल में होते हैं जनरल गैलर, और वो उन लोगों से कहते हैं कि मास्टर जेंगवान ने मुझसे कहा था कि किसी भी हालत में तुम सभी की जान बचनी चाहिए। साथ ही वो छोटी प्रिंसेस सुमा से भी कहता है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते थे, और वो ये है कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर उसी वक्त जनरल गैलन के पीठ में कुछ छुरा घोप कर उनको मार देता है, जो कि असल में किंग यान के सिपाही था। और वो असूले से कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढते फिर रहा हूँ, अब तो इनाम मुझे ही मिलेगा। जिसके बाद फिर वो जैसे ही असूले को पकड़ने के लिए जाता है तो फिर उसकी माँ उस सिपाही के साथ में फाइट करने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर शूमा को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, और तभी पीछे से जनरल गैलन उस सिपाही को पकड़कर उससे लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दरिंदगी के साथ में जनरल को छुरा घोप घोप कर जान से मार देता है। तो फिर तभी पीछे से असूले की माँ जाकर उस सिपाही को भी जान से मार देती है। जिसके बाद फिर असूले शूमा और अपनी माँ को लेकर यहाँ से जान बचाकर भागने लग जाता है, लेकिन अब उसकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही अब उसे मारने के लिए वहाँ पर और भी ज्यादा सिपाही आ जाते हैं, और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस अमेजिंग सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, जो कि थोड़ी ही देर में आ भी जाएगा।